हेलो, परसेंटेज की अगली क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने किसी भी दिए गए संख्या का परसेंट निकालना सीखा था। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 200 का 3/2% इक्वल्स टू 1। तो हम लोग जानते हैं कि कहीं पर परसेंट यदि लिखा है तो उसे हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, 100 से भाग देते हैं। किसी संख्या में यदि परसेंट का चिन्ह लगा हुआ है तो उसे सॉल्व करने के लिए 100 से भाग देते हैं। या यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे जैसे 1% है तो 1/100 लिखेंगे। यहाँ यह भी लिख सकते हैं 1 into 1/100 लिख सकते हैं। तो यहाँ यह हो जाएगा हमारा 200 का अर्थ होता है गुना, इसलिए यहाँ पर गुना का चिन्ह देंगे। 3/2 इंटू परसेंट के बदला हम लोग लिख देंगे 1/100। अब ये दो जीरो कट गया हमारा, ये दो और ये दो भी कट गया, तो बराबर ऊपर हो गया हमारा 3 into 1 हो गया, मतलब 3 आंसर हो गया। तो यदि परसेंट फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसे कैसे निकालते हैं यह हम लोग सीख रहे हैं। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने यही सीखा था। उसमें हम लोगों ने 0.5% निकाला तो 1/2%। यहाँ दूसरे फ्रैक्शंस को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 400 का 3/2%। देखिए कितना होता है, सॉल्व करते हैं। यहाँ 400 लिख देंगे, का के बदला में गुना लिख देंगे, 3/2 लिख दिया, और परसेंट के बदला हम लोग लिख देंगे मल्टीप्लीकेशन में 1/100। अब यह क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सम यदि रहता है तो उसको पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो 400 का 3/2% बराबर कितना हुआ, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। 400 का के बदला गुना 3/2 और परसेंट के बदला में हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन दे करके 1/100, मतलब 100 से भाग दे रहे हैं। तो यह 2 जीरो और यह 2 जीरो कट गया, और यह इस 2 से इस 4 को काट देंगे तो 2 दूना 4 हो गया। बराबर कितना बच गया हमारा, 400 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 हुआ, तो ऊपर बच गया 2 गुने 3 बच गया, तो ये हो गया हमारा 6 आंसर। इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, जैसे किसी भी संख्या का कोई भी परसेंट निकालना है हमें, तो यहाँ जैसे 400 का है तो 2 जीरो है, तो इस 2 जीरो को हटा देंगे तो कितना बच गया, 400 में से 2 जीरो हम लोग माइनस कर दिए तो कितना बच गया 4, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग जितना परसेंट निकालना है 3/2 से, तो इसको काट देंगे, 2 दूना 4 हो गया, इक्वल्स टू हो गया 2 into 3 बराबर 6 आंसर हो गया। यह शॉर्टकट ट्रिक है हमारा। क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ 400 में 100 से भाग देना है या इसमें 100 से भाग देना है, तो 2 जीरो हटा दें। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 500 का 3/2%। क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। कैसे लिखते हैं कि 500 लिख दिए, और का के बदला हम लोग जानते हैं कि गुना होता है, और यह जो परसेंट निकालना है वो लिख दिए, और इंटू का चिन्ह दे करके परसेंट के बदला में हम लोग क्या किए 1 into 1/100 लिख। अब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कट गए, और यहाँ क्या हो गया हमारा, ऊपर बच गया 5 into 3 और नीचे बच गया हमारा 2, ऊपर हो गया हमारा 15 और नीचे हो गया 2। तो जब 15 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आइए भाग देकर देख लेते हैं। 2 7 जा 14 बच गया हमारा 1। तो ये है हमारा क्यू, कोसेंट है, ये है रिमाइंडर नीचे वाला, और ये है डिवाइडर। तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से यदि नहीं कटेगा भाग देने के बाद तो क्या लिखते हैं इसको हम लोग, इस तरह से लिखते हैं QR/D, मतलब कोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइडर। तो इसको इस तरह से जो फॉर्म में जो संख्या रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग,
मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न भिन्न कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। तो यहाँ क्या है, कोशेंट कितना है 7 और रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइजर कितना है 2। तो 15/2 इक्वल्स टू हो गया 7.1/2 हो गया। तो यह भी आंसर हो सकता है और यह भी आंसर हो सकता है, लेकिन जब हम इसे पॉइंट में तोड़ेंगे, पहले हम लोग सीखे थे 1/2 जहां पर है उसे जब पॉइंट में तोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 0.5 हो जाता है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 7 तो पूर्णांक है और 0.5 हो जाएगा। इसे भाग भी दे करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर 7 हो गया, अब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट देंगे और यहाँ पर 0 आएगा और इस 2 से 10 में भाग लगाएंगे कितना हो गया 2 बचे 2 5 जा 10 हो गया। तो ये हमारा हो गया 7.5 आंसर हो गया। यह भी आंसर हो सकता है 7.1/2, यह भी आंसर हो सकता है यदि ऐसा आंसर आपको ऑप्शन में मांग रहा है, यदि आप कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा 200 का 2/5% बराबर कितना, मतलब 200 का 2/5% इक्वल्स टू कितना है। तो इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। 200 हो गया हमारा, का के बदला में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, 2/5 लिख लिए और इस परसेंट को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे इंटू 1/100 कर देंगे। यह 2 0 और यह 2 0 कट गया, कुछ नहीं तो बटे 1 है इक्वल्स टू हो गया ऊपर है 2 इंटू 2 तो 2 इंटू 2 लिख दिए, नीचे है 1 इंटू 5। तो ऊपर हो गया 2 2 जा 4 और नीचे हो गया 5 1 जा 5। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4/5। इसे यदि पॉइंट में हम लोग बनाएंगे 4 में 5 से भाग देंगे। भाग देने में क्या करते हैं हम लोग, यह छोटी संख्या है 5 से तो सबसे पहले डेसिमल लगाते हैं और यहाँ 0 लगाते हैं। तो 5 8 40 होता है हमारा, 5 8 जा 40 होता है। तो ये कट गया तो इक्वल्स टू हमारा हो गया 0.8 आंसर हो गया। तो बहुत आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसमें। अब मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 500 का 2/3% इक्वल्स टू 1। 500 का 2/3% बराबर कितना है। तो इसे सबसे पहले मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। 500 हो गया और का के बदला में हम लोग गुना लिख देंगे और 2/3 लिख देंगे और परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे इंटू 1/100 कर। ये 2 0 और ये 2 0 कट गया, ऊपर में हमारा बच गया 5 इंटू 2 बच गया इंटू 1 भी है हमारा, नीचे हो गया 1 इंटू 3 इंटू यह भी 1 ले लेते हैं। तो कितना हो गया 5 दूना 10 हो गया इंटू 1 और 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 इंटू 1। तो 10 को 1 से गुना करेंगे कितना हो गया 10 और 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो गया। तो यह हमारा हो गया आंसर हो गया। लेकिन क्योंकि यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, अंश जो है बड़ा है, इसलिए हम लोग इसे मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। यदि आंसर ऑप्शन में यह नहीं दिया हुआ है तो, या यदि ऑप्शन नहीं है और आप बना रहे हैं तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है या पॉइंट में निकालना है। तो 10 में 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9 होता है, 1 बच गया। ये हमारा हो गया कोशिएंट, ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ये हमारा हो गया डिवाइजर हो गया। इसे कैसे लिखते हैं हम लोग कोशिएंट रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो यहाँ कितना हो जाएगा कोशिएंट है हमारा 3 और रिमाइंडर है 1 और डिवाइजर है 3। तो ये बराबर हो जाएगा 3.1/3, 3 होल 1/3 आंसर हो गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं।
एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। 125 का 2 बाई मान लीजिए 7% निकालना है। सबको वही करेंगे, सेम प्रोसेस है, सिर्फ आपको गुना और भाग करने में दूसरी संख्या मिल रही है, काम वही कर रहे हैं हम लोग। 125 लिख लिए, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में पहले लिखेंगे और का के बदला में क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन का साइन 2/7 लिख दिए हम लोग, और परसेंट को हटाने के लिए क्या किए हम लोग, 1/100 लिख दिए बाय 100। अब इसको हम लोग काटेंगे, 125 है और यहाँ 100 है, तो कितना से काटेंगे हम लोग, ये भी 5 से डिविजिबल है और ये भी 5 से डिविजिबल है, तो 5 से क्या करेंगे हम लोग, भाग देंगे 100 में, तो कितना हो गया, 20 हो गया, और 5 से 125 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब फिर ये 25 और 20 भी 5 से डिविजिबल है, तो 20 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, और इसमें 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 5, बस हो गया। अब ये 4 जो है इस 2 से कट सकता है हमारा, तो 2 दूना 4 तो बराबर कितना बच गया हमारा, ऊपर बच गया 5 और 1 बच गया, और नीचे बच गया हमारा 1 गुने 7 गुने 2, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 हो गया हमारा, और 7 दूना 14 हो गया, आंसर हो गया हमारा 5/14 यहाँ पर। इसे यदि हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो क्या होगा, 5 में 14 से भाग देंगे, छोटी संख्या 5 नहीं लगेगा तो हम लोग पॉइंट दे देंगे, कितना बार लगेगा, 14 तिया 42, 8 हो गया हमारा। अब फिर एक 0 दे देंगे, कितना लगेगा, फिर एक 0 दे देते हैं, कितना हो गया, 98 हो गया, हमारा बच गया 2, बस इतना ही दूर तक हम लोग निकालते हैं 0.375 तक, तो यहाँ कितना हो गया, 0.357। आगे यदि हम लोग भाग देंगे तो क्या होगा, वहां कट सकता है या नहीं कट सकता है उसको, लेकिन आप भाग देकर देख सकते हैं, लेकिन जनरली 3 अंकों तक, डेसिमल के 3 अंकों तक हम लोग आंसर निकालते हैं। इसको यहाँ पर दूसरे तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 125 है था हमारा, इंटू 2/7 था, और इंटू लिख करके परसेंट के बदला हम लोग लिख रहे हैं 1/100। तो हम लोग सीखे थे कि यदि नीचे 100 है तो 0 है तो उसको हटाने के लिए हम लोग पॉइंट में कैसे बदलते हैं, कि मान लीजिए 1/10 है तो क्या है, 10 है तो 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद हम लोग पॉइंट दे देते हैं। यदि 100 है नीचे तो क्या करते हैं, 2 अंक के बाद पॉइंट देते हैं, तो 1 और 0। तो यहाँ पर 125/100 तो 2 0 है, तो 2 0 को हटा करके हम लोग क्या करेंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, मतलब 125/100 बराबर हो जाएगा 1.25। तो यहाँ हो गया हमारा, इस 0 को हटा देते हैं तो यहाँ कितना हो गया, 1.25 हो गया, और यह गुना 2 बच गया बटा 7 बच गया। ऐसे भी कर सकते हैं, 1.25 को यदि 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो पॉइंट की गुना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट को भूल जाते हैं और गुना कर देते हैं, तो 5 दूना 10 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, और एक जो बचा हमारे पास 5 हो गया, और 2 का 2 हो गया, 2 के बाद डेसिमल है तो 1 2 इतना लगाते हैं, ये हो गया हमारा 2.50/7 हो। अब हम लोग 2.50 में यदि 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2.50 में हम लोग 7 से भाग दे करके देख लेते हैं, 2.50/7, तो यह नहीं लगेगा, इस पॉइंट को यहां ले जाएंगे और इस पॉइंट को हटा देंगे।
7 3 जा हो गया 21, यहाँ हमारा 4 हो गया, 0 हो गया। 7 5 जा हो गया 35, यहाँ 5 हो गया हमारा। 7 7 जा 49 हो गया, तो 1 बच गया। और भी आगे जा सकते हैं, यदि 0 दे दिए 7 1 जा 7 हो गया, और यहाँ हमारा 3 बच। तो यह हमारा आंसर आ रहा है 0.357 और 1, मतलब ये 3 अंक हमारा इसके बराबर है। तो इस तरह से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिए, और यदि कोई कंफ्यूजन है इसमें तो कमेंट में जरूर बताइए, या इसको सॉल्व करने में और क्या सहायता चाहिए मेरी ओर से, हमारे चैनल की ओर से, तो इसे आप कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि कोई गड़बड़ी है वीडियो में तो उसे कमेंट में बताने का कष्ट करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।